नमस्कार दोस्तों, मेरे विचार बाय राहुल अग्रवाल में आपका स्वागत है। अ, जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि हम मैं आप एक स्कूलों के ऊपर एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। उसी का ये पहला वीडियो है। अगर आप लोगों ने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, क्योंकि इस सीरीज़ के जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो आपको जल्दी दिखाई दे जाएंगे। और आपके जो भी कमेंट्स हों प्लीज़ डालिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिले कि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकूँ। फ़िलहाल जिस स्कूल के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है इंडियन स्कूल। ये स्कूल इस हफ्ते ही न्यूज़ में आया है, क्योंकि यहाँ पर बॉम्ब का एक हॉक्स कॉल आया था। और इसी स्कूल के अंदर लास्ट ईयर नवंबर में भी एक हॉक्स कॉल आया था बॉम्ब का। तो 5 महीने में 2 बार स्कूल पर हॉक्स कॉल आ चुका है। हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं वो बात करने वाला हूँ कि ये स्कूल पैसे ऐंठने के लिए और लोग पेरेंट्स को परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकता है। कुछ केसेस ऐसे मेरे निगाह में आए हैं जिनके बारे में डिटेल्स नहीं मालूम, मैं बात नहीं करूंगा मैं। बट एक बड़ा क्लियर जो डिटेल्स मेरे सामने हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं। उससे मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। स्कूलों में फीस बढ़ाने के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, स्पेशली वो स्कूल जिन्होंने गवर्नमेंट से लैंड ली हुई है। अब इस लैंड के अंदर डीडीए लैंड है, एलएनडीओ लैंड है, वो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिनके ऊपर स्कूल खेलते हैं। पर मोटा मोटा मुद्दा ये है कि स्कूलों की फ़ीस बढ़ाने के लिए उन लोगों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसको डीयू कहते हैं, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। अपने सारे खाता जमा करना पड़ता है, बैलेंस शीट जमा करनी पड़ती है। उसके बिना स्कूल बढ़ा फीस बढ़ा नहीं सकते। और लास्ट इंडियन स्कूल ने जो बैलेंस शीट और अप्रूवल लिया था वो लिया था 2016 में। तो जब इन्होंने फीस बढ़ाई 2017 या 2018 में, कुछ पेरेंट्स ने उस पर ऑब्जेक्ट किया। जब स्कूल नहीं माना तो इन लोगों ने डीओ की वेबसाइट पे कंप्लेंट की। अ, जब डीओ की वेबसाइट पे कंप्लेंट की तो स्कूल ने इन पेरेंट्स के ऊपर 11 पेरेंट्स के ऊपर डिफॉर्मेशन का एक केस डाल दिया। 25 लाख रुपए पर स्टूडेंट पर पर स्टूडेंट के ऊपर कंप्लेंट वो डाला, या पेरेंट के ऊपर डाला। एक एक बंदे के 25 लाख का डाला, मतलब 3.25 करोड़ रुपए का डिफॉर्मेशन केस दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 में 2019 में डाला हुआ है, जो कि आज भी चल रहा है। हालांकि भी रिसेंटली इसी स्कूल के अगेंस्ट एक और ऑर्डर हुआ, जिसमें कि किसी पेरेंट ने कंप्लेंट डाली थी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे। उसके ऊपर भी डिफॉर्मेशन केस डाला गया था, और कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करने को आप डिफॉर्मेशन नहीं मान सकते हो। तो आई एम श्योर पेरेंट्स इस चीज़ के ऊपर उस चीज़ का संज्ञान लेंगे। अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि इंडियन स्कूल का, सिर्फ हाई कोर्ट का मैंने निकाला कि कितने केसेस चल रहे हैं इंडियन स्कूल के हाई कोर्ट के अंदर। 2019 के अंदर 3 केसेस, 2020 के अंदर 1 केस, 2021 के अंदर 6 केसेस, 2022 के अंदर 6 केसेस, और 2023 के अंदर 3 केस। ये सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। दिल्ली के और अलग कोर्ट्स में जाएंगे तो शायद 40-50 केस मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अ, इस चीज़ को लेके अब मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इंडियन स्कूल किस तरह से खेल खेलता है। अभी जनवरी के अंदर एक केस हुआ जिसमें कि एक पेरेंट शायद 2 साल से स्कूल की फीस जमा नहीं कर रहा था, या 1.5 साल से स्कूल की फीस जमा नहीं कर रहा था। आई एम नॉट श्योर कितने साल से जमा नहीं कर रहा था, पर वो केस जनवरी 2023 का ही है। जब उसके बोर्ड की परीक्षा हुई तो इन्होंने एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया। उस चीज़ को लेके पेरेंट्स हाई कोर्ट गया, और इस मामले में मैं कोर्ट की तारीफ करूंगा कि सुबह वो केस लगाया गया और दोपहर तक हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप किसी मुद्दे के हिसाब से आप रिकवरी का केस अलग डालिए, लेकिन आप एडमिट कार्ड नहीं हो सकते। आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे थे तो आप ये काम पहले भी कर सकते थे, बच्चे का एडमिशन पहले भी ख़त्म कर सकते थे। आज जब एडमिशन कार्ड मिलना है तब आप ये काम नहीं कर सकते। आप बाकी को जो भी करना है करिए, लेकिन आपको वो अभी भी आपको एडमिट कार्ड तो देना पड़ेगा। अब इस केसेस के बारे में बात करता हूँ। कुछ टीचर्स के ऊपर केसेस हैं, कुछ टीचर्स ने केसेस डाले हुए हैं, कुछ इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर केसेस डाले हुए हैं, कुछ इन्होंने पेरेंट्स के ऊपर केसेस डाले हुए हैं। रिसेंटली उन 11 लोगों ने जब नहीं माना, नहीं दिया, और उनके साथ कई और पेरेंट्स हो गए जिन्होंने कि इनको बड़ी हुई फीस नहीं दी, तो पेरेंट्स को परेशान किया गया। उनको बार बार कॉल्स आते थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, पीटीए में बुलाया जाता था। पीटीए में जब जाते थे तो पहले बातें नहीं ढंग से नहीं की जाती थी कि पहले फीस पूरी करो। और पेरेंट्स बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपको पूरी फीस देने को तैयार हैं, आप हमें लेजर दीजिए और बताइए एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर किस किस जगह पे हमने क्या क्या कम दिया है।
आपकी अनैतिक फीस नहीं देंगे, आप जो फीसें हमसे लेते हो, जिनकी आप रसीदें नहीं देते हो, या जो भी पैसा हमसे लेते हो जिनकी आप रसीदें नहीं देते हो, वो नहीं देंगे। आप रसीद दो और हमसे फीस लो या पैसे लो, और फीस गवर्नमेंट से जो आपको सैंक्शन है उसके हिसाब से मेरे को लेजर दे दो, किस किस हेड में कितना कितना आपका बकाया है, और मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। इवेंचुअली ये केस चलता रहा 1.5-2 साल 3 साल, कोविड आ गया, वो सब हो गया। इसी बीच में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि कोई फीस नहीं बढ़ाएगा जब तक डीओई का सर्कुलर नहीं आता। इसके अगेंस्ट ये लोग हाई कोर्ट गए और उस पर स्टे लेने की कोशिश की उस ऑर्डर के ऊपर। मीनवाइल गवर्नमेंट ने इनको ये बोला, या कोर्ट ने इनको ये बोला कि आप गवर्नमेंट और कोर्ट पर थोड़ा मिंगल अप कर रहा हूँ, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। कोर्ट ने इनको बोला कि आप 15% तक फीस बढ़ा सकते हैं। अब 15% तक की जो फीस बढ़ाने की बात हुई, वो किस चीज़ से हुई थी? वो लास्ट सेंक्शन से हुई थी। इन्होंने क्या किया, जो करंट ईयर की इन्होंने फीस मांग रहे थे उसके ऊपर और 15% बढ़ा दी। तो वहां डिस्प्यूट जहां खत्म होना चाहिए था वहां वो और बढ़ गया। तो जो पेरेंट्स ये फीस नहीं दे रहे थे, उन्होंने अभी भी देने से मना कर दिया कि हम लोग जो आपकी सैंक्शन फीस है उसके ऊपर 15% देने को तैयार हैं, आपकी अनैतिक फीस देने को तैयार नहीं है। तो ये लंबा चला, 1.5-2 साल चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। स्कूल वाले बुलाते थे, कुछ ना कुछ आम टिस करने की कोशिश करते थे, पर कुछ पेरेंट्स माने नहीं, कुछ पेरेंट्स ऑब्वियसली दबाव में आ गए। अब उन्होंने नया खेल खेला है, एक एक बच्चे के ऊपर 2-2 केस डाल दिए रिकवरी के। मतलब अगर मेरे 2 बच्चे हैं और मैं शादीशुदा हूं, तो मेरे पहले बच्चे के ऊपर एक केस मेरे ऊपर लगेगा, माँ बाप के ऊपर, एक केस माँ के ऊपर। दूसरे बच्चे के ऊपर एक केस मेरे ऊपर, एक केस माँ के ऊपर। तो एक बच्चे के ऊपर 2 केस, अगर मेरे 2 बच्चे तो मैं जब 4 केस झेलूंगा, और वहीं रिकवरी के केसेस। और वो कोर्ट पेपर्स मैंने देखे हैं, अगर आप इनकी ईमेल देखेंगे ना, तो 50-100 लोग हैं जिनको उन्होंने ईमेल किया हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से तो जज भी परेशान होगा कि ऐसा कैसे हो गया कि इतने सारे केस एक स्कूल से आ रहे हैं और इतने सारे पेरेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मैं समझ पाया हूँ इस केस को, कि ये 10-10 20-20 के बैच में केसेस कर रहे हैं, कि कितने टूट सकते हैं। तो ये एक बहुत गंदा खेल हो रहा है। हम स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए, और उसमें नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो स्कूल खुद नैतिक नहीं है, इस नैतिकता के ऊपर मैं एक बात और बताता हूँ। 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट ने रेड मारी थी इनके ऊपर। आई थिंक उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल थे, जहाँ पर एमसीडी भी शामिल था शायद, इफ आई एम नॉट क्लियर। बहुत पुराना केस हो गया, मैं उस टाइम देखा था इसे। वहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर निकल के आई थी कि एज पर द गवर्नमेंट मैप जो उन्होंने सबमिट किया हुआ, क्लासेस ज़्यादा थी। बेसमेंट में आप क्लासेस नहीं लगा सकते, बेसमेंट में क्लासेस लग रही थी, जिसको पकड़ा गया और उनको छुपाया गया था बोर्ड से कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर दरवाज़ा ही नहीं है। और आप देखेंगे अगर वहाँ पर कुछ हादसा हो जाता, तो इतनी तंग जगह थी कि बेसमेंट से बच्चे निकल नहीं पाते। छत जहाँ पर कि सेंशन नहीं था, वहाँ पर क्लासेस लग रही थी। इनका कोई इवनिंग स्कूल भी लगता है, उसके ऊपर भी शायद कुछ कहानी हुई है कि डिस्प्यूट है या नहीं है, बट चीज़ें थोड़ी सी अनैतिक जा रही हैं वहाँ पर। वो स्कूल जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे, वो अगर खुद नैतिक नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को क्या रद्द करके गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दे देना चाहिए? आप प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, और मैं और ऐसे और तथ्य लेके आऊँ। मैं कुछ चीज़ें और लाने वाला हूँ अगले वीडियो में, कि टीचरों को स्कूलों में कैसे परेशान किया जाता है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है उस चीज़ के ऊपर, या गवर्नमेंट हैंड्स इन ग्लव्स है, आई डोंट नो। बट बहुत सारे इश्यूज हैं स्कूलों के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कुछ स्कूलों के एग्जाम्पल्स देके चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर डालिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।